about the other categories of determiners. Quantifiers. क्वांटिफायर देखो बेटा, क्वांटिटी, क्वांटिफायर क्या होते हैं, जो आपको क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। और क्वांटिटी के बारे में कैसे बताएंगे, ये किसका आंसर करेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी का। सी द एग्जाम्पल्स, आई हैव इनफ मनी, वी हैव मच टाइम, शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आई हैव मच मनी, हाउ मच मनी आई हैव, इनफ। We have much time. How much time we have? Much time. She has few friends. How many friends she has? Few. तो यहाँ पे किसका आंसर कर रहे हैं, how much और how many का। And some quantifiers are like a few, the few, enough, many, a little, most, some, any and much. फाइन। अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, द फॉलोइंग क्वांटिफायर्स विल वर्क विद काउंटेबल नाउन्स, मैनी, फ्यू, सेवरल। जो ये वाले वर्ड्स हैं ये किसके साथ यूज़ होंगे, काउंटेबल्स नाउन, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ। और जो अनकाउंटेबल के साथ हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, लिटल, बिट, अ ग्रेट डील ऑफ। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होंगे। और जो द फॉलोइंग क्वांटिफायर्स विल वर्क विद बोथ क्वांटिफायर एंड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑल ऑफ द, सम, इनफ, लोड्स ऑफ, अ लैक ऑफ, प्लेंटी ऑफ। तो ये दोनों के साथ यूज़ हो जाते हैं। तो आप यहाँ से ये टेबल बहुत अच्छे से अपनी लर्न कर लेना, देन यू विल कम टू नो कि कौन से काउंटेबल के साथ यूज़ होंगे और कौन से अनकाउंटेबल के साथ। उसके बाद आता है बेटा जी डेमोन्स्ट्रेटिव। और इसमें जो ये क्वांटिफायर वाला था बेटा, सम एंड एनी का भी यूज़ आपको मैंने जो लास्ट वीडियो हमने ऑडियो शेयर की थी आपके साथ अबाउट दिस चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, और एनी का यूज़ इन केस ऑफ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केस में हम एनी का यूज़ करते हैं। नाउ कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है बेटा, देखो वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो द काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेट्स एंड फंक्शंस एज पॉइंटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। जो पर्टिकुलर नाउन है उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो जो आपका वहाँ पे नाउन होगा उसकी पोजीशन और लोकेशन के बारे में बताते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स इंक्लूड दिस, दैट, दिस, दोस। ये जो 4 वर्ड्स है, एक सच वर्ड होता है बेटा, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स के लिए। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स के लिए देखो बेटा, जो दिस है वो पास वाली चीज़ों के लिए और सिंगुलर के साथ, और दीज प्लूरल के साथ लेकिन पास वाली चीज़ों के साथ, दैट दूर वाली चीज़ों के साथ सिंगुलर के साथ, और दोस प्लूरल के साथ बट दूर की चीज़ों के साथ। आई होप दिस डिफरेंस इज़ क्लियर टू यू बेटा, कि डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोस को आप कैसे यूज़ करोगे। उसके बाद आता है पोजेसिव्स। पोजेसिव क्या होता है, दैट शोज ओनरशिप, ओनरशिप और बिलोंगिंग। जो नाउन की ओनरशिप और बिलोंगिंग रिलेशनशिप दिखाएगा किसी तरह से, वो क्या होते हैं हमारे पोजेसिव्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन से वो डिफ़र होते हैं, ये मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी करवाया था। प्रोनाउन से क्यों डिफ़र होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जबकि ये हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन से पहले यूज़ होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना बेटे। और कुछ जो हमारे पोजेसिव्स हैं वो कौन से हैं, माई, हिज, माइन, आर, देयर एंड हर। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई कार। कार नाउन है, नाउन से पहले यूज़ किया गया है माई का। यहाँ पे किसकी ओनरशिप दिखाई गई है, मेरी, कि दिस इज़ माई कार। इज़ दिस हिज हाउस, क्या ये उसका हाउस है, किसकी ओनरशिप के बारे में बात हो रही है, उसकी ओनरशिप के बारे में। हर मोम इज़ वेरी प्रिटी, उसकी मम्मी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे किसकी मम्मी की बात की गई है, उसकी मम्मी की बात, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी रिलेशनशिप दिखाई गई है, ओनरशिप, कुछ में ओनरशिप दिखाई गई है। जहाँ पे रिलेशनशिप, ओनरशिप दिखाई जाए वो वहाँ पे हम कौन से डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे, पोजेसिव्स का। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंटेरोगेटिव्स। Interrogatives, as the term implies, the interrogative determiners are used for asking questions. Some examples of interrogatives are what, whose, and which.
जो इंटेरोगेटिव्स है बेटा आपको पता ही है क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो नॉर्मली उसके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं वो व्हाट, हुज एंड विच, ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब देखिए, व्हाट टॉपिंग डू यू वांट फॉर योर फ्रोज़न योगर्ट, विच स्कूल डू यू प्रेफर, हुज बेबी आर यू वॉचिंग। तो इस तरह से बेटा जी ये आपका डिटर्मिनर वाला चैप्टर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको कौन सा डिटर्मिनर यूज़ करना है और कहाँ पे आप ए और एन और द का यूज़ करोगे। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी ऑफ 3 मार्क्स। इस चैप्टर में से आपका जो भी आए मीन्स जैसे आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स है, हो सकता है कि 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड होके आए क्योंकि 3 मार्क्स के हैं। तो जैसे भी आपको आएगा ये फिलअप फॉर्म में आपको आएगा ये वाला चैप्टर, फिलअप फॉर्म में आप इसको मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स वाली फॉर्म में, और ये 3 मार्क्स का आपका चैप्टर आएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर ले बेटे, और अगर कोई भी आपको फिर भी डाउट्स रहते हैं तो आप कल जो आपकी आज रिवीजन क्लास होगी उसमें आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम।